अब हम आते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे, जिसमें बताया गया है कि पालमपुर जो है एक वेल कनेक्टेड नेबरिंग विलेज है, जहाँ वो मतलब टाउन से भी क्या है कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। ठीक है, रायगंज नाम का एक बड़ा सा गांव है जो पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, जहाँ से जो है रोड जो है पालमपुर गांव का रायगंज टाउन से मिलता है। ठीक है, जाके और नियरेस्ट स्मॉल टाउन जो है इनके शाहपुर है, जहाँ पे कई तरह के जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ देखी जाती है, देखी जा सकती है, जैसे कि बैलगाड़ी है, तांगा है, वो भी है। ये सब क्या होते हैं, वुडन कार्ट होते हैं जो कि भैंसों के द्वारा, बफेलोज़ के द्वारा खींचे जाते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर जो है जो लोडेड रहते हैं विद जैगरी यानी कि गुड़ से और अदर कमोडिटीज़ से। ठीक है, टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक। ठीक है, ये जो गांव है यहाँ पे पालमपुर नाम का जो गांव है, यहाँ पे 450 फैमिलीज़ रहती हैं, अलग अलग कास्ट यहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ पे 80 जो है पर कास्ट की फैमिलीज़ हैं इस गांव में। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड पे जिनका हिस्सा है, और 1/3 जो है यहाँ पे दलित जो है कास्ट रहती है, जिनके घर मड से स्ट्रॉ से बने हुए हैं। इसके बाद क्या है, इस गांव में अच्छे से जो है इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी उपलब्ध है, ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं। और इस गांव के अंदर जो है पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ठीक है, बीमार लोगों का इलाज करने के लिए। फिर इसके बाद यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पालमपुर है ये एक फेयरली वेल डेवलप्ड जो है विलेज है। ठीक है, जहाँ पे बेसिक सारी सुविधाएं पाई जाती हैं। फिर उसके बाद ये बताता है कि यहाँ पे जो है फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जिनके अंदर फार्म एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, नॉन फार्म जो एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं होती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग वगैरह। ठीक है, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं। फार्म में जैसे हमारे डायरी प्रोडक्ट्स का जो हो गया उत्पादन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स का, वो सब फार्म एक्टिविटीज़ में आता है, जिनसे हम अर्न करते हैं। ठीक है, बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस चैप्टर में बताए गए हैं, यानी कि हम किन किन चीज़ों से जो है किसी भी मतलब जगह पे हम उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, हमारी लैंड रहती है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिसके अंदर वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल होते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे इसमें लेबर की ज़रूरत रहेगी लैंड पे काम करने के लिए। जो लेबर हमें कैसा चाहिएगा, स्किल्ड लेबर चाहिएगा, हाईली जो एजुकेटेड वर्कर होंगे वो हम काम पे रखेंगे, ताकि जो क्या है हमें प्रोडक्टिविटी मिल सके काम से। फिर उसके बाद जो है थर्ड है हमारा फिज़िकल कैपिटल। फिर क्या है, हमें कैपिटल भी रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लैंड खरीदना चाहेंगे या लेबर लगाना चाहेंगे तो उनको वहाँ पैसा भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हर स्टेज पे हमें इनपुट रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए, फिज़िकल कैपिटल के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल है उसके अंदर हमारे जो फिक्स हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, टूल्स हैं, मशीनरीज़ हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जो हम लंबे टाइम तक जो है एक बार खरीदने के बाद काफ़ी सालों तक उनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं कहीं पे भी। और रॉ मटेरियल के अंदर हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारा जो कच्चा माल है या जो कैश हमारे पास है वो आ जाता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है, वर्किंग कैपिटल यानी जिससे हम उत्पादन करते हैं, जैसे कि कच्चा माल है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो वीवर है वो क्या यूज़ करेगा, यार्न यूज़ करेगा, और जो पोटर है वो क्ले को यूज़ करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम, उसको क्या चाहिएगा, कैश चाहिएगा, है ना, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड जो है हमारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। 4th नंबर पे हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हमें एक एंटरप्राइज़ भी खड़ा करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, जहाँ हम ये सब लगाएंगे। जो हमारी मशीनें होंगी वो कहाँ होंगी, हमारे एंटरप्राइज़ में होंगी, लेबर होंगे वो कहाँ काम करेंगे, मशीनों पर एक एंटरप्राइज़ के अंदर काम करेंगे। ठीक है, ज़मीन चाहिएगी जिससे हम जहाँ अपना एंटरप्राइज़ बना सकेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ को शुरू कर सकते हैं। तो there is 4th requirement too, you will need knowledge and enterprise to able to put together land, labor, physical capital। देखिए, यही बात बोल रहा है कि हमें इकट्ठा जो है लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल
चाहिए एक जगह पे जहाँ पे हम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ओके, वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर में ही बोल रहा है, हम आगे पढ़ेंगे। ओके, और ये एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर कुछ लेबर्स दिए गए हैं जो मशीनों पे काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्शन जो है एक और इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो वो किसी कॉम्बिनेशन से हम उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं, लैंड से, लेबर से, फिजिकल कैपिटल से, ह्यूमन कैपिटल से, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग इन पालमपुर यहाँ बता रहे हैं कि लैंड जो है फिक्स्ड है, ठीक है। फार्मिंग इज़ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर में। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है फार्मिंग है। 75% जो हैं पीपल जो काम कर रहे हैं वो डिपेंड हैं किस पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर की वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो वेल बीइंग ऑफ पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन फार्म, बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लैंड एरिया जो है फिक्स है, ठीक है। तो 1960 से लेके पालमपुर में यहाँ पे कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। जो ज़मीन है पालमपुर की जितनी थी आज भी उतनी है, और 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कुछ वेस्ट लैंड थी जिसको कल्टिवेबल लैंड भी बनाया गया है टू इंक्रीज स्कोप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देन जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेज़र करने की लैंड को वो होती है हेक्टेयर, उसको हम हेक्टेयर से मापते हैं, ठीक है। तो या फिर कई जगह क्या होता है इन विलेजेस आप लोग इस नाम से भी सुन सकते हैं, लोकल यूनिट्स होते हैं जैसे बीघा, गुट्ठा एक्सेट्रा। तो 1 हेक्टेयर जो है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि सेम जो लैंड है उस पर हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए जो क्रॉप्स हैं पालमपुर जो है वो रिसेंबल करता है, मतलब दर्शाता है कहाँ के, वेस्टर्न पार्ट दिखाता है यूपी स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि पालमपुर में कोई भी ज़मीन जो है लेफ़्ट नहीं रह गई है। तो रेनी सीज़न में यहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं रेनी सीज़न में खरीफ की फसलें उगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, चावल, इस तरीके से, ठीक है। और जो पोटैटो हो गए, प्याज वगैरह हो गए, अनियन वगैरह, वो अक्टूबर दिसंबर के बीच में जो है कल्टीवेट किए जाते हैं। विंटर सीज़न जो है इसमें क्या है, रबी की क्रॉप्स होती हैं जो जैसे कि गेहूँ बोया जाता है, ठीक है। फ्रॉम व्हीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर फैमिली कंजम्पशन, ठीक है। क्या करता है कि कंजम्पशन के लिए अपना रख लेता है, बाकी जो है मार्केट में वो बेच देता है, ठीक है। कहाँ पे बेच देता है, रायगंज में। उसके बाद जो है क्या कहता है ये कि ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, ठीक है। शुगर केन की खेती भी होती है, ठीक है, यहाँ पे। तो जैसे गुड़ वगैरह बनाने के लिए, तो उसको कहाँ भेजा जाता है, गन्ने को शाहपुर भेजा जाता है, जहाँ पे क्या है गन्ने से गुड़ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो मेन जो रीज़न है कि फार्मर्स जो हैं एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या है उगा पाते हैं वो एक बार में एक से ज़्यादा क्रॉप्स, क्योंकि वहाँ पे अच्छे जो है इरीगेशन का फैसिलिटीज़ हैं उस गांव में। इसका जो मेजर इम्पैक्ट है of transform the system of irrigation. Person weed were till then used by farmer to draw water from wells and irrigate small field, ठीक है। पर्सन व्हील्स यूज़ किए गए हैं कहाँ पे, कुओं पे, ठीक है, जहाँ से पानी खींच के और छोटे छोटे खेतों को सींचा जाता है, ठीक है। और पीपल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल जो ट्यूबवेल्स होते हैं, ठीक है, बड़े एरिया को इरिगेट करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है। शुरुआत में क्या था, कुछ एक ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे, फिर बाद में क्या है लोगों ने खुद ही धीरे धीरे अपना ट्यूबवेल्स लगवाने शुरू कर दिए थे। ये एज अ रिज़ल्ट बाय मिड 1970s एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर जो है इरीगेट हो गया था मिड 70s के दौरान, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कई जगह ऐसा होता है कि
काफ़ी हाई लेवल ऑफ इरिगेशन होती है लैंड पे। जैसे मान लीजिए जो रिवर वाले प्लेसेस हैं या कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इस तरीके की कोई सिंचाई की कोई दिक्कतें रहती नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, लो लेवल होता है इरिगेशन का, ठीक है, देश में। तो ज़्यादातर क्या है, हम लोग इस पे डिपेंड रहते हैं, रेनी सीजन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स जब हम एक ज़मीन पे उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। और ये जो मोस्ट कॉमन वे है इंक्रीज़ करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, ऐसा किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ा सकें इसलिए एक से ज़्यादा क्रॉप्स जो है हम एक बार में उगाते हैं, ठीक है। अब पालमपुर में क्या है, 2 तो मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं और थर्ड क्रॉप के उससे वो लोग पोटैटो को ले लेते हैं, थर्ड क्रॉप। अब यहाँ पे हमारे बुक में एक टेबल शो की गई है जो बताता है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि ओवर द ईयर्स जो है हमारा कल्टीवेशन कैसे उसमें चेंज आया है, ठीक है। तो ये एक डाटा दिया गया है इस टेबल में। वो आप लोगों ने एक तरीका पढ़ लिया है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, ठीक है, कि हम सेम लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम मॉडर्न फार्मिंग को अपना सकते हैं, ऐसे तरीक़ों को अपनाया जा सकता है, ठीक है, जिससे हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स उत्पन्न हो सके, ठीक है। यील्ड क्या होता है, यील्ड होता है कि एक क्रॉप जो प्रोड्यूस हो रही है एक ज़मीन पे एक सिंगल सीज़न में, ठीक है, कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है सिंगल सीज़न में, कितना क्रॉप एक जगह पे प्रोड्यूस। तो मिड 90s तक क्या होता था, ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही खेती की जाती थी, ठीक है। ट्रेडिशनल सीड्स होते थे जिनमें कम लगती थी, मतलब जिन्हें इरिगेट करने की नीड कम होती थी। ट्रेडिशनल टाइम पे जो खेती की जाती थी उसमें इरिगेशन हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि क्या होता था, वो काऊ डंग हो गया या जो उनके पास नेचुरली जो फर्टिलाइज़र्स खाद वगैरह अवेलेबल होते थे वो उसी को यूज़ करते थे, उसके लिए उन्हें कहीं ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन आया लेट 1960s में, इंट्रोड्यूस किया गया HYV सीड्स को, ये किया था MS स्वामीनाथन ने इंडिया में। HYV जो हाई यील्ड वेराइटीज़ और सीड थे वो व्हीट और राइस के लिए जो है यूज़ किया गया था, उन्हें ज़्यादा मात्रा में उगाने के लिए। HYV सीड्स जो हैं व्हीट और राइस पे यूज़ हुए ज़्यादा अमाउंट में उनको प्रोड्यूस करने के लिए, अनाज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब सेम अमाउंट जो लैंड था, सेम पीस ऑफ लैंड था, उसी पे हम क्या है प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज क्वान्टिटीज़ में फूड ग्रेन्स को, ठीक है। बट क्या होता था, इन सीड्स के लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर्स बहुत मात्रा में चाहिए, वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। अब नीचे एक चार्ट दिया गया है, मॉडर्न फार्मिंग के तरीके दिखाए गए हैं, जिसमें कि जैसे HYV सीड्स को यूज़ किया गया, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया गया, मॉडर्न फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ किया गया, इरिगेशन के लिए जैसे कि कैनाल्स हो गए, पंप सेट हो गए, डैम्स हो गए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और ट्रैक्टर्स का यूज़ किया गया एज फार्म मशीनरी। तो ये सब जो है चीज़ें यूज़ हुई मॉडर्न फार्मिंग के अंदर, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थे ये सबसे पहले हरियाणा, पंजाब और यूपी में जो है सबसे पहले इनको जो है यूज़ किया गया था। तो फार्मर्स जो हैं इन रीजन में जो फार्मर्स थे उन्होंने ट्यूबवेल्स लगवाए इरिगेशन के लिए, ठीक है। HYV सीड्स को यूज़ करने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स को जो है फार्मिंग में यूज़ करने के लिए, ठीक है। फार्म मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, ये जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखा के आपको जो बताया था एक इमेज दिखा के, तो ये सब वही चीज़ें बता रहा है। विच मेड प्लॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, यानी कि इससे क्या होता था, जो चीज़ों को बोने का, हार्वेस्ट करने का तरीका जो है मॉडर्न टेक्निक से क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, ठीक है। हाई यील्ड जो है वैरायटी के सीड से क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है हमारा। तो इससे कितना यील्ड हुआ, ट्रेडिशनल जो वैरायटी के जो सीड्स थे उनसे हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो सिर्फ कितना हुआ, 1300 kg पर हेक्टेयर। बट जब हमने HYV सीड्स का यूज़ किया तो ये 3200 kg पर हेक्टेयर पे पहुंच गया, ठीक है। तो लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यानी कि व्हीट के जो उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, ठीक है। फार्मर्स के पास क्या था, ज़्यादा अमाउंट था फूड ग्रेन्स का, उनके पास सरप्लस भी बहुत ज़्यादा बच रहा था मार्केट में बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि आप लोग जानते हैं लैंड जो एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, तो हमें क्या है इसका बहुत ही केयरफुल यूज़ करना चाहिए।
साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो ये दर्शाते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स हमने यूज़ किए हैं उससे नेचुरल रिसोर्सेज का हमने काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है। लाइक जैसे मान लीजिए ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो उससे हमारी जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी में काफ़ी गिरावट आई, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, अपनी जो लैंड है, सॉयल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर दिया, जिससे क्या है उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें काफ़ी गिरावट आ गई, ठीक है। ग्राउंड वाटर को यूज़ किया, ट्यूबवेल लगवा के।